मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में शामिल हुए सीएम धामी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात भी सुनी। तिरंगे के साथ सेल्फी अपलोड करने का किया आग्रह। टिहरी में बारिश के बाद हुआ भूस्खलन। सीएम धामी के डीएम को निर्देश, संवेदनशील गांव के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर करें शिफ्ट। केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा पदयात्रा के समापन पर आ सकते हैं राहुल गांधी। पीसीसी ने भेजा निमंत्रण। 4 अगस्त को केदारनाथ धाम में पूजा पाठ और जलाभिषेक के साथ होगा यात्रा का समापन। देहरादून समेत 6 जिलों में आज भी खूब बरसेंगे मेघ। भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी। प्रशासन को अलर्ट रहने के निर्देश। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते दिल्ली में हुई नीति आयोग की बैठक में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यों को पूरे देश में सराहना मिली है। हिमालयी राज्यों में धामी के काम की पूरी बैठक में चर्चा रही। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर बात रखी और उत्तराखंड के लिए आर्थिक योजनाओं की मांग की। बता दें कि पुष्कर सिंह धामी देश के सबसे युवा मुख्यमंत्री और इसी तरह से अपने युवा प्रदेश के लिए युवा बनकर योजनाएं केंद्र से मांगते हैं। दिल्ली में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विकास से जुड़े मुद्दों को मजबूती से रखा, जिस पर हिमालय राज्यों के लिए अलग नीति बनाने के लिए जोर शोर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बात रखी। नदियों को जोड़ने के लिए विशेष सहायता केंद्र सरकार से मांगी गई। छोटे बिजली प्रोजेक्ट को मंजूरी का अधिकार देने की बात कही। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का फोकस रहा कि ग्लोबल वार्मिंग पर सबको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। ये भी मुख्यमंत्री ने कहा है, पहाड़ी राज्य होने के कारण प्रदेश की भौगोलिक स्थिति बड़ी भिन्न होती है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने प्रमुखता से नीति आयोग की बैठक में ये बात रखी। नीति आयोग की बैठक पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा प्रवक्ता देवेंद्र भसीन का कहना है कि हिमालय राज्यों की भौगोलिक स्थिति मैदानी क्षेत्र से अलग है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने कई महत्वपूर्ण बिंदु नीति आयोग की बैठक में रखे। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने नीति आयोग की बैठक में भाग लिया और कई महत्वपूर्ण बिंदु उन्होंने वहां पर रखे और उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु उनके द्वारा प्रेषित किया गया और वह हिमालयी राज्यों के लिए अलग से नीति बनाना। क्योंकि हम जानते हैं कि जितने भी हिमालयी राज्य हैं, जम्मू कश्मीर से लेकर के पूर्वांचल तक, उन सब की जो भौगोलिक स्थितियाँ हैं और आर्थिक स्थितियाँ हैं वो लगभग लगभग मिलती हैं। तो इसलिए उनकी जो परिस्थितियां हैं वो मैदानी क्षेत्रों से हट करके हैं। तो ऐसे में उनके बारे में अलग से कोई नीति बनती है तो निश्चित तौर पर उसका लाभ इन प्रांतों को होगा। वैसे केंद्र सरकार के द्वारा हिमालयी राज्यों के लिए विशेष काम किया जा रहा है और हिमालयी राज्यों के जो कि पर्वतीय राज्य हैं उनके विकास में इसका बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। गंगोत्री यमुनोत्री धाम की यात्रा शुरू हो गई है। वहीं प्रशासन यमुनोत्री की जानकी चट्टी में मलबा खाली करवाने में जुटा है। बता दें कि धीरे धीरे गंगोत्री धाम में जल स्तर कम हो रहा है। वहीं गंगोत्री धाम में हालात सामान्य होने से श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। भारी बारिश के चलते यमुनोत्री की जानकी चट्टी में मलबा आने से गंगोत्री धाम में जल स्तर बढ़ गया था, लेकिन गंगोत्री धाम में जल स्तर कम होने से एक बार फिर से श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ गई है। Ready at Gangotri Dham for any sort of emergency. Our NDRF team, the SDRF, NDRF team, our Inspector Gaurav Rathi is leading the team and we are ready to face any sort of the problem. So Gangotri Dham is safe and we expect from Holy Ganga that everything will be fine. Holy Ganga Maiya ki मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर है, जहां सीएम धामी मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम को भी सुना। कार्यक्रम के माध्यम से तिरंगे के साथ सेल्फी अपलोड करने का आग्रह किया गया। बता दें कि इसके पहले सीएम धामी दिल्ली में हुई नीति आयोग की बैठक में शामिल हुए थे और उत्तराखंड के लिए आर्थिक योजनाओं की मांग की थी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देशवासियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पेरिस ओलंपिक और आम बजट 2024 पर अपनी बात को लोगों के सामने रखा। वहीं भाजपा के प्रदेश कार्यालय में प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम को भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने सुना। वहीं इस मुद्दे पर बात करते हुए भाजपा नेता डॉक्टर देवेंद्र भसीन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात का 112वां संस्करण हमने सुना। प्रधानमंत्री ने देश की संस्कृति, देश की उपलब्धियों के बारे में जिक्र किया। जन सहभागिता के साथ लगातार देश आगे बढ़ रहा है। अपने संबोधन में उन्होंने खादी, हैंडलूम, बागों के संरक्षण के लिए भी बातचीत की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात का आज 112वां एपिसोड हमने यहाँ पर सुना। और हमेशा की तरह माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के बारे में, संस्कृति के बारे में, देश की उपलब्धियों के बारे में उसका जिक्र किया और साथ ही ये बात भी कही कि जन सहभागिता के साथ देश हमारा आगे बढ़ रहा है। जोशीमठ क्षेत्र के परसारी वार्ड में इन दिनों काश्तकार जंगली जानवरों के आतंक से परेशान हैं। जंगली सुअरों ने परसारी गांव के काश्तकारों की लहलहाती सेब की फसल, सब्जी बर्बाद कर दी है। परसारी गांव में आजकल भरी दोपहरी में जंगली सुअरों का झुंड सेब बागानों में घुसकर फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है। साथ ही साग सब्जी के खेतों, पॉली हाउस सहित गोभी, फूल गोभी, बैंगन, बीन्स, टमाटर की क्यारियों को भी भारी नुकसान कर दिया है, जिसके चलते ग्रामीणों को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। चमोली जनपद के पुलना लोकपाल घाटी से खबर है। दरअसल हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग के अहम पड़ाव पुलना गांव के पास सुबह पहाड़ी से चट्टान दरकने के चलते वाहन पार्किंग का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे जिला पंचायत की संपत्ति सहित सुलभ शौचालय, कॉम्पैक्ट प्रोजेक्ट, विद्युत पोल, पास में खड़ा एक वाहन इन बुलडरों की चपेट में आ गए। स्थानीय निवासियों ने बताया कि जिला पंचायत पार्किंग के समीप ऊपर पहाड़ी से बुलडर गिरते समय पैदल मार्ग पर कोई भी यात्री नहीं गुजर रहा था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल नुकसान की सूचना प्रशासन को दे दी गई है। लोहाघाट के नेपाल सीमा से लगे पंचेश्वर क्षेत्र के पंथुएड़ा, खाईकोटा, लूपड़ा, विबिल आदि क्षेत्रों में पिछले 3-4 दिनों से विचित्र प्रकार की मक्खियों ने आतंक मचाया हुआ है। लाखों की संख्या में विचित्र मक्खियां पहली बार सीमांत में आई है। ये मक्खियां आम मक्खियों से काफी ज्यादा बड़ी हैं, जिस कारण ग्रामीणों में दहशत फैली हुई है। ग्रामीणों के द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से प्रशासन से मक्खियों के आतंक से निजात दिलाने की गुहार लगाई है। वहीं सीमांत क्षेत्र के ग्रामीणों की समस्या और महामारी फैलने की आशंका को देखते हुए एसडीएम लोहाघाट रिंकू बिस्ट ने मामले की गंभीरता से तत्काल संज्ञान में लिया है। साइड में कुछ गांवों में अकस्मात रूप से जो घरेलू मक्खियां हैं उनकी तादाद काफ़ी संख्या में बढ़ गई है और वो आकार और प्रकार में भी अलग प्रकार की हैं। तो इस संबंध में मेरे द्वारा कृषि विभाग, उद्यान विभाग, पशुपालन विभाग, मेडिकल विभाग, हमारे बीडीओ लोहाघाट और तहसीलदार की एक संयुक्त रूप से टीम वहाँ पर भेजी गई है। साथ ही इस संबंध में जो हमारे केवी के जो इस संबंध में कृषि के संबंध में अनुसंधान करता है, उसकी भी एक टीम वहाँ पे भेजी गई है कि वो पता लगाएं कि ये मक्खियाँ क्या मानव स्वास्थ्य के लिए या पशुओं के लिए हानिकारक हैं और इनकी तादाद और अचानक इनका उत्पत्ति होने के पीछे क्या कारण है। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आम बजट पेश किया गया है। बजट को लेकर भाजपा देश भर में बजट पर चर्चा कार्यक्रम कर रही है। इसी को लेकर कांग्रेस भाजपा पर निशाना साध रही है। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने कहा कि गठबंधन सरकार का जो बजट आया है वह निराशाजनक है। उत्तराखंड की जनता ने जो उम्मीद की थी कि आपदा को लेकर बजट आएगा, युवा के लिए कुछ बजट आएगा, वैसा बजट में कुछ भी देखने को नहीं मिला है। सरकार बस 2047 का सपना दिखा रही है। नवीन जोशी ने कहा कि अब भाजपा अपने मंत्रियों को अलग अलग प्रदेशों में भेज रही है क्योंकि विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार ने जो बजट पेश किया है वो काफ़ी निराशाजनक बजट है। उत्तराखंड जो हमारा है आपदा इसमें उत्तराखंड के अंदर आती रहती है। आपदा के लिए हमने सोचा था कोई बजट आएगा, युवाओं के लिए उनको रोजगार से जोड़ने के लिए कोई बजट आएगा, ना इसमें महिलाओं के लिए कुछ बात रखी गई है, ना किसानों के लिए रखी गई है। कुल मिलाकर ये जो बजट है निराशाजनक है और ये 2047 का सपना लोगों को दिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पूरे देश के अंदर भेजा जा रहा है क्योंकि जो विपक्षी दल हैं सबने इसका विरोध किया, पक्षपात किया गया बजट के साथ भी। इसलिए अपनी छवि को बचाने के लिए इसको पूरे देश में भेजकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। रुक करते खबरों का उत्तराखंड भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम हल्द्वानी पहुंचे, जहां मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के बजट की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने अपना 15 बजट पेश किया है जो उत्तराखंड के साथ साथ पूरे देश के लिए ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा कि इस बजट में गरीब से लेकर अमीर और किसान से लेकर मजदूर तक का ख्याल रखा गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग भ्रष्टाचार के मामले में जेल जा रहे हैं। राहुल गांधी और सोनिया गांधी इन दिनों भ्रष्टाचार के मामले में जमानत पर है। कांग्रेस के लोग झूठ बोलने की राजनीति कर रहे हैं। ज़्यादा मीटिंगें प्रेस कॉन्फ्रेंस से हो रही हैं क्योंकि प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री जो 30 मतलब तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, उनका 11वां बजट है। इस बजट के द्वारा जो उनकी थीम है यही है कि हम आत्मनिर्भर भारत, मजबूत भारत, विकसित भारत 2047 का तीसरी मजबूत अर्थव्यवस्था में खड़े हुए भारत के लिए ये बजट पेश किया गया है। ये बजट गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, सभी के किस प्रकार उनके घर में उजाला किया जाए। आपने देखा होगा पिछले बजट में हमने 18,000 गांव लिए थे जिनमें लाइट नहीं थी, लाइट पहुंचाने का काम किया। जिन घरों में नल नहीं थे, नल में जल पहुंचाने का काम किया। पर्यावरण की दृष्टि से किस प्रकार से संतुलित किया जाए उसके लिए बजट रखा गया है। टिहरी जिले के घनसाली विकासखंड की बूढ़ा केदार घाटी में भारी बारिश क्षेत्र में ऐसी कहर बनकर टूटी कि इस पूरे क्षेत्र में चारों ओर तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। तोरी गांव में आए भारी भूस्खलन से मां बेटी मलबे में जिंदा दफन हो गए। तनगढ़ गांव के ऊपर के खेत खलियान ताश के पत्तों की भांति बिखरने लगे। भूस्खलन की ऐसे चपेट में आए कि गांव के 15 आवासीय मकान मलबे में तब्दील हो गए। भारी मलबे ने तेनगढ़ गांव का नक्शा और भूगोल खंडहर में तब्दील कर दिया। प्रशासन ने पूरे गांव को खाली कराकर शिफ्ट कर दिया है। जिला प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ क्षति का आंकलन करने राहत बचाव कार्य में जुटा है। और ये यहाँ पे पिछले 30 वर्ष से अधिक समय से यहाँ पे अपना आश्रम बना के रह रहे थे और आज हमको ऐसी सूचना मिली कि अपने आश्रम में उनका डेड बॉडी पड़ी हुई है, मतलब मृत अवस्था में है। तो आके हम लोगों ने इसको देखा है और इसमें हमें ऐसा लगा है कि उनका किसी को इन्होंने रखा था तो शायद वो है। बाकी वो सभी एंगल पे कर रहे हैं और किसी ने इनकी हत्या की है और उसके सभी एंगल पे करके अतिशीघ्र इसमें आरोपी की हम गिरफ्तारी भी करेंगे। उत्तराखंड को नए राज्य बने अब 24 साल पूरे होने जा रहे हैं, मगर इन 24 सालों में कोई भी सरकार इस राज्य की स्वास्थ्य जैसी जरूरी सुविधा को सही नहीं कर पाया। उत्तराखंड के पहाड़ों में स्वास्थ्य सुविधा का क्या हाल है, इसकी एक बानगी सैयद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में देखने को मिली, जहां एक महिला की डिलीवरी हुई लेकिन उसे अस्पताल तक पहुंचने के लिए ना तो एम्बुलेंस मिली और ना ही अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं। इसके बाद सामाजिक संगठन के लोगों ने अस्पताल का घेराव कर दिया। ने कहा कि ऐसे चले जाओ आप, एम्बुलेंस वगैरह कुछ नहीं है कि क्या बोलते हैं, ऐसे चले जाओ। ऊपर से बारिश लगी हुई है, ऐसे चलेगी पैदल से, ऊपर से लिफ्ट मांग के गए जी नीचे, जैसे बंद थी नीचे, तब तक बच्चा एक्सपायर हो गया था। घर डिलीवरी हुई तो एक बार देखने भी नहीं आए कि बच्चा कैसा है, क्या है, कैसा है, कुछ नहीं यहाँ होने वाला सर। मेरे द्वारा अभी प्रथम उसमें देखा गया है कि बच्चा जो है पहले ठीक था, नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। नॉर्मल डिलीवरी के बाद बच्चा यहीं जो जैसे हम लोग अस्पताल में प्रसव के बाद बच्चे को रखते हैं उस प्रकार से था। तो आज सुबह जब हमारे स्टाफ के द्वारा देखा गया तो उनके द्वारा बताया गया कि बच्चा जो है दूध नहीं पी रहा है और इसको जो है आप बच्चे के डॉक्टर को दिखाएं। तो इसके फलस्वरूप जो फिर ये जो गार्जियन थे वो अपना ले गए, बच्चे को ले गए। आगे रास्ता ख़राब था तो इस वजह से शायद बच्चे को दिक्कत ज़्यादा हुई होगी
और इस वजह से शायद डेथ हुई। जब उसको प्रॉब्लम थी तभी तो भेजा गया है, तो इसको जबरन तो नहीं कहेंगे, नहीं तो एक मानवता के नाते पर यह है कि आपको जो है बच्चे को रेफर कर दिया गया है। टिहरी जिले के घनसाली विकासखंड के बूढ़ा केदार क्षेत्र में 2 दिनों से लगातार बारिश जारी है और बारिश का कहर देखने को मिल रहा है, जहां सीमांत तोली गांव में देर रात भारी बारिश के चलते एक मकान में मलबा घुस गया और मां बेटी दोनों मलबे में जिंदा दफन हो गए, जिसके बाद एसडीआरएफ और प्रशासन द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया गया और मकान से मलबा हटाकर दोनों की बॉडी रिकवर कर ली गई है। वहीं बालगंगा नदी के उफान से 3 दुकानें नदी में समा गई हैं। बालगंगा नदी के उफान से खेती खलिहानों के साथ ही पुल और संपर्क मार्ग भी क्षतिग्रस्त हो गए। बारिश के कहर से समूची बालगंगा घाटी में आम लोगों का जीना मुहाल हो गया है। सरकारी अमला निरीक्षण करने को मौके पर पहुंच चुका है, नुकसान का जायजा लिया जा रहा है। तोली गांव में एक परिवार जो है उनका पक्का मकान था, उसके पीछे की जो वो है वॉल थी, जो स्लोप था, वहाँ से मलबा बह करके वो घर के अंदर घुस गया पीछे की दीवार तोड़ते हुए, जिसमें कि जो 2 लोग थे वो दब गए हैं। अन्य जो लोग थे उनमें से एक को, जो परिवार के सदस्य थे, उनको जो चोट आई है उनका प्राथमिक उपचार कर दिया गया है। अन्य 2 लोग सुरक्षित हैं। इसके अलावा जो 2 लोग हैं जो दबे थे उनकी बॉडी रिकवर कर ली गई। कांग्रेस के द्वारा चलाई जा रही केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा को लेकर भाजपा लगातार हमलावर है, जिसको लेकर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश उपाध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने भाजपा पर कांग्रेस की यात्रा को लेकर भ्रामक प्रचार प्रसार करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही उन्होंने केदारनाथ में सोना चोरी होने का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उच्च स्तरीय जांच की मांग की। वहीं दिल्ली में बनने जा रहे केदारनाथ मंदिर को उत्तराखंड स्थित केदारनाथ धाम की पवित्रता भंग करने का आरोप लगाते हुए सीएम धामी से माफी की मांग की। उन्होंने बताया कि 4 अगस्त को इस यात्रा का हिस्सा लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बन सकते हैं। इसको लेकर प्रस्ताव ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को भेज दिया है। भाजपा के लोगों का तो दिमाग खराब हो गया है, उनको इस बात का एहसास हो गया है कि ये जो यात्रा है ये भाजपा के ताबूत में कील डालने का काम करेगी। अब हालत उनकी खराब है, तो मुख्यमंत्री से लेकर जो कांग्रेस के भगोड़े भी वहाँ गए हैं, जो हमारे साथी कह रहे हैं, जो खीर पूरी की तलाश में वहाँ बैठे रहते 24 घंटा दफ्तर में कांग्रेस वाले, तो वो इस तरह के उल जलूल बयान दे रहे हैं। इससे कुछ होने वाला नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय अगर इसके दाम देखें, अगर ये 22 कैरेट का था तो ये करीब 170-80 करोड़ का बैठ रहा है। 24 कैरेट का था तो शायद उससे और महंगा पड़ेगा। तो ये सारा जो सोना लूट के ले गए और उसकी डकैती मार दी आपने, इसका कौन जवाब देगा? तीसरी बात, आपने जो है शंकराचार्य जी को नहीं बख्शा। शंकराचार्य जी हिंदू धर्म के सर्वश्रेष्ठ एक तरह से प्रवक्ता और हमारे धर्म बताने वाले हैं। आपने उनके बारे में अपमानजनक टिप्पणी की। कांग्रेस की मांग है उनसे भी आप माफ़ी मांगिए। जो आपने बुराड़ी में जो दुनिया की सबसे गंदगी का अड्डा है, वहाँ पर सबसे बड़ा दिल्ली का स्लम का वो बना हुआ है, एशिया का सबसे बड़ा, वहाँ पर आपने केदारनाथ जी की प्रतिष्ठा कर दी। इसकी कौन माफ़ी मांगेगा? और आप अपने आप को हिंदू धर्म का सबसे बड़ा प्रवर्तक बताते हैं, तो इस बारे में भी भाजपा सरकार को सोचना चाहिए। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप ने प्रेस वार्ता की। कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा। कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा पर जानकारी दी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा के नेतृत्व में 24 जुलाई को हर की पैड़ी से शुरू हुई केदारनाथ बचाओ यात्रा इस वक्त प्रदेश में चर्चा का विषय बनी हुई है। यात्रा में पार्टी के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं करण महारा के साथ चल रहे हैं। यात्रा श्रीनगर, धारी देवी, रुद्रप्रयाग, अगस्त्यमुनि, गुप्तकाशी, भाटा, सोनप्रयाग होते हुए 4 अगस्त को केदारनाथ धाम पहुंचेगी। 4 अगस्त को केदारनाथ धाम में पूजा पाठ और जलाभिषेक के साथ यात्रा का समापन होगा। हमारे कांग्रेस के सम्मानित उपाध्यक्ष श्री मथुरादत्त जोशी और हमारे बड़े साथी सरदार अमरजीत सिंह कल दिल्ली गए थे। कांग्रेस हाईकमान को चिट्ठी दी गई है और हमें पूरी उम्मीद है कि राहुल गांधी जी इसमें आएंगे, 4 तारीख को आएंगे और फिर वहाँ पर एक विशाल इकट्ठ होगा, बड़ी रैली होगी और रैली में हमारे सैकड़ों लोग रोज इसमें शामिल।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा की ओर से एक पत्र जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि बिना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अनुमति या जानकारी में दिए प्रेस वार्ता का आयोजन नहीं किया जाएगा। कांग्रेस के इस आंतरिक पत्र को लेकर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के इस पत्र से कांग्रेस में गुटबाजी और अनुशासनहीनता का पता चलता है। कांग्रेस में प्रदेश प्रवक्ता क्या बोल रहे हैं, पार्टी की क्या लाइन है, इसका कोई तालमेल ही नहीं है। अब गुटबाजी से जूझ रही कांग्रेस ने बड़े नेताओं को भी करण महारा नाम की बैसाखी थमा दी है। का तालमेल दिखाई दे रहा है कांग्रेस पार्टी के संगठन में और प्रवक्ताओं में। गजब का ही अनुशासन है और तालमेल है कि पता ही नहीं है कि कब बाइट करनी है, कब बयान देना है, कब प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। तो ये निशाना किसकी तरफ है, किसको टारगेट करके ये बोला जा रहा है, वो तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ही जाने। और दूसरा, कांग्रेस पार्टी ये दर्शा रही है इस पत्र के माध्यम से कि उनकी पार्टी में कोई अनुशासन इस तरीके का दिखाई नहीं देता है। और कमाल की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के सभी प्रवक्ताओं को, इवन बड़े नेताओं को भी बैसाखी पकड़ा दी गई है कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा द्वारा ये लेटर जारी करके कि तुम्हें मेरी ही बैसाखी पे चलना है, अपने कदमों को यूज तक नहीं करना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये समझना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी मामलों में दखल करके उसे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। और कांग्रेस पार्टी के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष करण महारा जी ने केवल इतना आदेश दिया है कि कांग्रेस भवन में जो भी प्रेस वार्ता होती है उसका संज्ञान प्रदेश कांग्रेस कमेटी को होना चाहिए, क्योंकि कोई भी नेता अपनी मर्जी से कोई भी विषय उठाएगा, उस पर बोलेगा, तो वो जिम्मेदारी उसकी होती है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की नहीं होती है। इसीलिए जिम्मेदारी तय की है कि जिसको भी अपनी बात रखनी है, अगर उस पर पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जी से या पीसीसी के पदाधिकारियों से चर्चा हो जाए तो इसमें बुराई क्या है। इसी के साथ देवभूमि लाइव में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए NE24। नमस्कार।